संदीप जी का सवाल है। गुड इवनिंग। एलन बेरी 117 शेयर है इनके पास, 335 का भाव है। तो लंबे अवधि के नज़रिए से इसमें क्या करना चाहिए आगे इन्हें? लंबे अवधि के हिसाब से क्या करना चाहिए? 117 एट 335। तो जनरल अभी तो देखिए सबके प्राइस डाउन है, तो ऐसा कुछ कंक्लूजन तो नहीं निकाला जा सकता है। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस और इनका ओके परफॉर्मेंस का डेटा बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, बट जो भी वैल्यूएशन पैरामीटर हैं, जो रिटर्न रेशियोज हैं, वो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ डी ग्रोथ है सितंबर क्वार्टर में। दैट मे बी द रीजन कि वैसे ही सबकी पिटाई चल रही है यहाँ पे, तो और ज़्यादा पिटाई हो गई होगी इसमें। रिटर्न रेशियोज बहुत इस लेवल से, मतलब प्राइस ट्रेंड को जस्टिफाई करते हैं। प्राइस ट्रेंड डाउन है और रिटर्न रेशियोज भी उतने फेवरेबल नहीं है कि इस समय में कितना है 40 टाइम्स का ये वैल्यूएशन डिजर्व करता है। तो महंगा है, यही कहा जा सकता है। एक साल के हिसाब से मार्केट रिटर्न एक बारी होगा, और वो होगा, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत लोग बड़े हताश हो गए हैं कि अब मार्केट का जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं हर बार कहता हूँ भैया ये 1-1.5 साल, 2 साल का फेनोमेनन बीच में आता है, इसमें अपनी तैयारी करो, सब कुछ करो, आगे अच्छा समय आता है। लेकिन अब किसी के अंदर तो मैं नहीं घुस के समझा सकता हूँ, जो जानता हूँ वही बता सकता हूँ। ये है कि मार्केट ठीक होगा तो इसमें थोड़ा रिटर्न बनेगा, बट पॉइंट ये है ना कि ये वैल्यूएशन और ये सेल्स परफॉर्मेंस जस्टिफाइड तो नहीं है भाई साहब। इसको सिंपल तो यही मेरा जवाब यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा और क्या समझ में आता है? इसके अलावा समझ में यही आता है कि शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, और इनका जो खरीद है ना, शायद वहां तक की भी शॉर्ट कवरिंग एक समय तक पॉसिबल है। 335 इन्होंने कुछ बोला था ना शॉर्ट कवरिंग, तो 303 35 40 रेंज तक के शॉर्ट कवरिंग तो पॉसिबल हो सकता है। सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा भाई साहब, उसका जवाब रिजल्ट देगा। जी। देखिए, जब 335 पे इन्होंने खरीदा होगा ना, तो उस समय भी इन्होंने यही सोचा होगा कि बहुत गिर गया है, और शायद इन स्तरों पे इनको लगा होगा कि एक सपोर्ट मिलने लगा है। ये सोच करके इन्होंने खरीदा होगा। और यहीं पे मुझे आपकी बात याद आती है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, ये काफ़ी नहीं है। गिरने के बाद क्या इसने सँभलना शुरू किया है, वो देखना चार्ट पे महत्वपूर्ण रहता है, ज़रूरी रहता है। तो शायद वो चीज़ अभी तक चार्ट में नहीं दिख रही है। नहीं, एक्चुअली बाजार में क्या हुआ है ना राजीव जी, और वो काम मैं भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्या हो रहा है। 25,500 के नीचे जब निफ्टी आई ना, तो उसके बाद मैंने जितना खरीदना था उस समय तक के लिए खरीद लिया था। मतलब मैं पुराने होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। वो टूटने के बाद तो मैं भी यही कह रहा था कि 25 24,750 24,900 ये रेंज तक जा सकते, तो मैंने खरीदारी बंद कर दी पुराने वाले में। एसआईपीज जो हैं वो चल रहे हैं एज इट इज। जो नए पोर्टफोलियो हैं उसमें खरीदारी चल रही है, लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी माल गले तक भरा हुआ है तो मुझे सिर तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 25,500 टूट गया है। दिस इज द रीजन जिसके कारण से आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में और उनको और बेटर कर दिया है। तो अभी चूंकि खरीदार नहीं आ रहे हैं, मैं भी नहीं जा रहा खरीदने, बिकॉज सपोर्ट लेवल जा चुका है और अभी खरीदने का मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो खरीदा है उसको मैं होल्ड करूंगा, कोई खराबी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश नहीं कर रहा। तो मार्केट में हो यही रहा है कि थोड़ा भी सप्लाई बाजार एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ डिमांड। डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं कर रहा है। प्लस भगवान के दया से रिजल्ट भी ऐसे ही आ रहे हैं कि कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। खराब नहीं है, बहुत रिजल्ट खराब नहीं कहे जाएंगे, लेकिन कोई एक्साइटमेंट वाला रिजल्ट नहीं है। ये हो गया है अभी बाजार में। तो ये सारे स्टॉक्स के साथ हो रहा है। जिसका प्राइस 150 होना चाहिए था वो 100 रुपया 120 रुपया हो गया है। तो ये होता है। तो इसमें घबरा के कुछ नहीं करना है, आराम से प्यार से बैठिए। अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा बहुत पैसा है तो धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए और समय दीजिए। समय के साथ ये सब ऊपर आएंगे, यही पैसा बना के देगा। तो बाजार में राइट नाउ व्हाट आई पर्सनली सी इज एब्सेंस ऑफ डिमांड देन
डेस्परेट सेलिंग, डेस्परेट कोई सेल नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत मार्जिन का जी। कॉल आता है क्योंकि लेवल्स टूट जाते हैं, उसके कारण मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाता है और कोई खरीदना नहीं चाहता है। मैं भी नहीं खरीदना चाह रहा पुराने पोर्टफोलियो में, नए वाले तो खरीदारी कर ही रहा हूँ। तो ये कारण है कि आपका सबका जो ये है ना, वो क्या बोलते हैं सीढ़ी, वो राजा महाराजा के ज़माने वाली बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ जो घोड़े चढ़ते थे, वैसा वाला बन गया है सब। जी। हाँ, लेकिन एक बात बताइए कि फिर माँग नहीं है बाज़ार में, डिमांड नहीं है, उसके चलते शेयरों में थोड़ी-सी भी बिकवाली जो है वो सही नहीं जा पा रही है। अ, जो म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़ देखिए रिकॉर्ड लेवल फिर से बना है 30,000 31,000 करोड़ रुपए आपको हर महीने वहाँ से आ जाते हैं। आखिर वही रिटेल निवेशक है ना जो वहाँ एसआईपी कर रहा है और म्यूचुअल फंड उस पैसे को लगा ही रहे हैं बाज़ार में और हर दिन आपका डीआईए का आंकड़ा जो दिखता है वो सकारात्मक रहता ही है। तो सवाल ये है कि फिर डायरेक्ट इक्विटी में वो बाइंग सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? आपने जिनको बोला लेकर तो बैठ गए सोमेश मैं जी। इसीलिए मैं आपको थोड़ा-सा तोड़ के बताता हूँ। पहली चीज़ ये जी, है कि ये जो रिटेल का फ्लो है, ये बहुत बहुत बाज़ार को सपोर्ट दे रहा है और एफआईआई से सारी चीज़ें लेता जा रहा है। तो एक तो अब हमारा बाज़ार धीरे-धीरे सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है, वो अच्छी चीज़ है। ये भी ट्रांज़िशन फ़ेज़ ही है। लेकिन जो हम ये जो फ्लो जो हम म्यूचुअल फंड में बात करते हैं ना राजीव जी, इसमें डायरेक्ट फ्लो भी है, इक्विटी भी है, डेट भी है, इक्विटी में ज़्यादा है, इक्विटी में आपका डायरेक्ट भी है, एसआईपी भी है। एसआईपी में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, आपका गोल्ड का भी है, स्टॉक का भी है, तो हर तरफ इसका डाइवर्जन होता है। तो ये सारा पैसा ऐसा नहीं है कि इक्विटी में आ रहा है, थोड़ा पैसा जी, क्या ज़्यादा ही पैसा गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ में जा रहा है, तो वो भी इसी में काउंट होता है। बट नेट-नेट मामला ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ रहा है, गुड। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि आपका बाज़ार क्रैश नहीं होगा इस वैल्यूएशन पे। जो फ्लो है हमारे पास और जो वैल्यूएशन है मार्केट का और जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है अगले फाइनेंशियल का, मार्केट साहब क्रैश नहीं हो सकता। इस तरह का करेक्शन वगैरह सब हो सकता है और वो आपके लिए हेल्दी है। जितने भी आपका एक्सेसेस थे, एयर था, वो सब निकाल दिया। तो ये जो पैसा आ रहा है ना, ये रिटेल का ही पैसा है बिकॉज़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो डीआईआईज़ का होता है, उसमें आपका म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। बैंक, इंश्योरेंस ये सब का छोटू-छोटू रहता है। और जो म्यूचुअल फंड का रहता है, उसमें आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिटेल का रहता है, एचएनआई का रिलेटिवली बहुत कम रहता है। और जो रिटेल का पैसा है, रिटेल की प्रॉब्लम ये है कि वहीं जाता है जिधर नॉइज़ होता है। तो अभी गोल्ड खैर गोल्ड में पैसा बना दिया लोगों का, तो वो तो मैं अगर बोलूँगा तो कोई आके मुझे फिर मारपीट कर देगा। तो उनका पैसा थोड़ा गोल्ड, सिल्वर इधर भी जा रहा है। इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीट जो डीआईज़ का बाइंग है, वो इक्विटी का है। हर एसेट क्लास का चल रहा है। जी। अच्छा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना एलन बेरी पे, तो उसी पे संदीप जी ने सप्लीमेंट्री पूछ लिया है कि नई लिस्टिंग है क्या थोड़ा और खरीद लें? क्योंकि इनका मोटा-मोटा आकलन ये था कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो है इंडस्ट्री के अंदर। संदीप ये सवाल मेरे लिए टोटली वर्जित है बिकॉज़ इसमें आपने जो सेकंड सेंटेंस लिखा है ना, जी। ये सेबी अलाउ ही नहीं करती मुझे इसको एड्रेस करने के लिए। जवाब मैं सिर्फ़ इतना दूँगा आपको कि कभी भी जो इनमें ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे पोर्टफ़ोलियो में भी बहुत सारे स्टॉक नीचे आए हैं, लेकिन हम सबको जाके नहीं खरीदते हैं। हम उसमें मोस्ट प्रोबेबल पे अपना बेट लगाते हैं, वहाँ भी हम गलत जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जा सकते। लेकिन उसमें मोस्ट प्रोबेबल देखते हैं कि किसमें कितना पोटेंशियल है। जस्ट बिकॉज़ इतना गिर गया है, मैं इसमें और जाके खरीद लूँ, कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए उसमें से पहले कहाँ रिकवरी होती है, अब वैसा काम करना चाहिए, मैं भी वही करता हूँ। पहले क्या है, अभी लार्ज कैप चलेंगे तो लार्ज कैप का एलोकेशन है थोड़ा, स्मॉल कैप, मिड कैप का एलोकेशन है। लार्ज कैप चलते जाते हैं, उधर थोड़ा-थोड़ा बुक करते जाते हैं और उसको फिर से स्मॉल कैप, मिड कैप में जो अच्छे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है, उसमें हम थोड़ा-थोड़ा और ऐड करते जाते हैं और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनको शांति से वहीं छोड़ देते हैं, वेट करते हैं। तो उस तरह का काम कीजिए कि जहाँ पे भी पैसा बन रहा है, उसमें से अगर थोड़ा पोर्शन कर सकते हैं,
लेकिन इसमें क्यों? इसमें तो मुझे वैल्यूएशन तो नहीं समझ में आता। और एक चांस लेने वाली बात अगर हो सकती है ऐड करने का, तो क्या करना चाहिए पता है? ये 245 का इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर इसमें थोड़ा-सा लॉन्ग ट्राई करना चाहिए अप टिल 285 290, बाकी उससे ज़्यादा जो भी मिलता है बोनस है।